हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे वीपीएन साइट टू साइट वीपीएन के सेकंड वीडियो के अंदर। सेकंड वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि डेटा के बारे में बात करेंगे। ओके, तो डेटा के लिए कई चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे डेटा में आपका कॉन्फिडेंशियलिटी होना इंपॉर्टेंट है। मीन्स अगर हम डेटा के बारे में बात करें, वी विल टॉक अबाउट डेटा। अगर हम डेटा के बारे में बात करें, राइट, तो डेटा के अंदर मल्टीपल थिंग्स है। आपका कॉन्फिडेंशियलिटी होना बहुत ज़रूरी है डेटा में। सेकेंड पॉइंट, आपका इंटीग्रिटी होना चाहिए, इंटीग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए। थर्ड, आपका जो भी डिवाइस है जिससे आप डेटा एक्सेस कर रहे हो, मीन्स सर्वर है या फिर स्टोरेज डिवाइस है, उस डिवाइस का अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, राइट। ये तीन चीज़ें डेटा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डेटा के टाइप की अगर बात करो तो आप ये बोल सकते हो डेटा इन मोशन, ठीक है, एंड एक हो गया आपका स्टोरेज, राइट। तो इस तरीके से अगर कॉन्फिडेंशियलिटी की हम लोग बात करें तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये हुआ कि जो भी डेटा आप फॉरवर्ड कर रहे हो, अगर आप उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है तो डेटा को आपको इनक्रिप्ट कर देना चाहिए। मतलब जो सोर्स पॉइंट है, जो सेंडर है, उस सेंडर एंड पे आप डेटा को इनक्रिप्ट कर दो, और जो रिसीविंग पॉइंट है, जो रिसीवर है, उस रिसीवर पॉइंट पे डेटा जिस एल्गो के थ्रू, जिस एल्गोरिथम के थ्रू, जिस की के थ्रू आपने डेटा को इनक्रिप्ट किया है, उसी की के थ्रू दूसरे एंड पे सेम की यूज करके डेटा को डिक्रिप्ट कर लिया जाएगा। अगर ऐसा होता है इट मीन्स आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल है, राइट। बोलते हैं डेटा, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, बातचीत कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, मतलब सीक्रेट होनी चाहिए, वो किसी थर्ड पर्सन को पता नहीं चलनी चाहिए, राइट। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी की बात हुई। अब हम लोग इंटीग्रिटी की बात करें। इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि जो आपका सेंडर पॉइंट है और जो आप रिसीवर एंड की बात कर रहे हो, अगर कोई भी डेटा सेंड होता है तो सेंड होने के बाद इंटीग्रिटी मेंटेन होना जरूरी है। मींस डेटा जो जा रहा है, जो फॉरवर्ड हो रहा है, और जो रिसीविंग एंड पे डेटा रिसीव हो रहा है, तो इस चीज की इंटीग्रिटी होनी चाहिए कि डेटा के अंदर किसी भी तरह का कोई अल्टरेशन नहीं होना चाहिए, डेटा के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो। ये भी हो सकता है कि अटैकर अटैक करके डेटा के अंदर अल्टरेशन कर दे, अल्टर करने के बाद डेटा फॉरवर्ड कर दे, तो आपको तो अल्टर्ड डेटा मिलेगा। अल्टर्ड डेटा मिलेगा इसका मतलब कि डेटा के अंदर कुछ चीजें ऐड की गई हैं, राइट। तो ये आपका इंटीग्रिटी हो गया। अब हम लोग अवेलेबिलिटी की बात करें। अगर अवेलेबिलिटी की बात करें मीन्स आप जिससे डेटा एक्सेस कर रहे हो उसका अवेलेबल होना जरूरी है ना। मीन्स आप जिस डेटा सर्वर से कर रहे हो, जिस वेब सर्वर से कर रहे हो, जिस फाइल सर्वर से डेटा एक्सेस करने की बात कर रहे हो, उसकी अवेलेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी से मीनिंग, अगर आप प्रीवियस किसी ने पढ़ रखा होगा कि आपने अगर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ रखा, लाइक HSRP, VRRP एंड GLBP, राइट। ये रिडंडेंट प्रोटोकॉल्स हैं। इन प्रोटोकॉल की हेल्प से आप रिडंडेंट लिंक कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मींस अगर एक लिंक आपका एक्टिव है तो दूसरा बैकअप में रहेगा, और अगर बैकअप लिंक डाउन होता है तो एक्टिव अगर डाउन होता है तो बैकअप क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा आपका, राइट। तो ऐसा होगा कि आपकी अवेलेबिलिटी रहेगी। अगर आपका जो मेन सर्वर है डाउन है तो दूसरा सर्वर जो है वो बैकअप में था वो एक्टिव हो जाएगा, मीन्स आपका अवेलेबिलिटी मेंटेन होगी। ओके, तो इन तीनों चीज़ों के बारे में आपने समझ लिया, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, राइट। अब आप देखिए, अगर हम लोग बात करें मल्टीपल पैरामीटर्स की बात करेंगे, हम लोग आज बात करने वाले हैं कि वीपीएन क्या, किसका डिस्कशन करने वाले हैं, वीपीएन का। प्रीवियस लैब के अंदर हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझा था कि वीपीएन क्रिएट क्यों करते हैं, राइट। वीपीएन इसलिए करते हैं कि वीपीएन के हेल्प से सिक्योर कम्युनिकेशन होता है, इसीलिए वीपीएन करते हैं, राइट। मीन्स आपका ये एचओ है, हेड ऑफिस है, और आप वाया आईएसपी कनेक्ट हो, राइट। तो आप एक यूजर हो, लैपटॉप है, आप एक रिमोट यूजर हो, आपके पास इंटरनेट की एक्सेस है, आपके पास इंटरनेट की एक्सेस है, और आपका जो हेड ऑफिस है वो रिमोट लोकेशन पे, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो आपका जो ऑफिस है वो रिमोट लोकेशन पे है। तो जितने भी डेटाबेस सर्वर्स हैं, वेब सर्वर्स हैं, या जो भी
ऑथेंटिकेशन या परमिशन आपको मिलेगी वो एचओ के अंदर जो भी सर्वर्स रखे उन्हीं के थ्रू मिलेगी। तो एचओ आपसे ये चाह रहा है, कंपनी चाह रही है कि आप जो कम्युनिकेशन करो कंपनी के साथ, वो आपका कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। तो आपका जो कंपनी है वो आईएसपी के साथ कनेक्ट होगा, जो भी ट्रैफिक आप इधर से जनरेट करोगे, जो भी डेटा आप फॉरवर्ड करोगे टूवर्ड्स एचओ, आप डेटाबेस क्रिएट करते हो, कुछ प्रोग्राम डेवलप करते हो, डेवलप करने के बाद उसको फॉरवर्ड करते हो टूवर्ड्स एचओ, राइट, कंपनी के मेन ऑफिस में। तो उधर अगर आप फॉरवर्ड कर रहे हो तो देखिए कनेक्शन तो आपका होगा, क्योंकि दोनों लोग आईएसपी से कनेक्ट है तो कनेक्शन तो ऑब्वियस सी बात होगा। बट अगर आप सिक्योर कम्युनिकेशन चाह रहे थे तो आपने क्या किया, जो कनेक्शन टाइप था उसको कर लिया वीपीएन। ओके, तो अब हम लोग आज यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो टनल क्रिएट करते हैं, राइट, जो टनल क्रिएट कर रहे हैं, इस टनल की हेल्प से डेटा किस तरीके से सिक्योर जाएगा। मतलब आप बोलते हो कि वीपीएन है तो सिक्योर है, बट क्यों है, राइट। तो उस चीज को समझेंगे। यहां पे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, राइट, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। अगर हम उन पैरामीटर्स की बात करें तो आप इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, राइट, हैजिंग, ग्रुप, ओके। अगर आप लाइफ टाइम सेट करना चाहते हैं तो लाइफ टाइम सेट कर दीजिए। लाइफ टाइम जो है वो टनल का टाइम है, कि टनल वैलिडेशन टाइम है, कितने टाइम पीरियड तक टनल वैलिड होगी, और इसके बाद रीचेक होगा, राइट, रीकी जनरेट होगी जिसके थ्रू रीवेरीफाई होगा। ओके, तो बाय डिफॉल्ट जो लाइफ टाइम होता है वो लाइफ टाइम आपका 1 डे होता है। इसको आप सेकेंड्स में सेट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ कमांड, राइट। अब हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो HO2 आपके लैपटॉप के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो पहले क्या होता है, पियरिंग होती, राइट, पहले क्या होता है, पियरिंग होती। तो आपका ये ब्रांच ऑफिस है, मान लेते हैं ये तो आपका लैपटॉप है। दूसरा कम्युनिकेशन ऐसे भी बोल सकते हो कि आपका कोई बीओ है, ब्रांच ऑफिस, जो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है। तो इस ब्रांच ऑफिस के अंदर बहुत सारे मल्टीपल यूजर्स हैं। इन सभी यूजर्स को आप एचओ के साथ कनेक्ट कराना चाह रहे हो, वो भी सिक्योर। तो आपने एक ब्रांच ऑफिस के साथ एक टनल क्रिएट करनी पड़ेगी अगर सिक्योर कम्युनिकेशन चाहिए। तो वाया रीचेबिलिटी आपको इंटरनेट देगा, रीचेबिलिटी आपको इंटरनेट देगा, बट उसके बाद आपको उन रीचेबिलिटी पे ही अपनी एक टनल क्रिएट करनी पड़ेगी, और इस टनल के थ्रू, वाया टनल, आप जो भी ट्रैफिक है डेटा फॉरवर्ड कर रहे हो वो वाया टनल टूवर्ड्स बीओ फॉरवर्ड करोगे आप। ओके, बट जो टनल क्रिएट होगी, तो टनल क्रिएट करने के टाइम पे आपको ये पैरामीटर्स मैच कराने पड़ेंगे, एक्सचेंज करने पड़ेंगे। इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, हैजिंग, ग्रुप एंड लाइफ टाइम, ये सभी पैरामीटर्स दो आपके दोनों ही एंड पे, ये दोनों ही पैरामीटर्स देखे जाए, जो भी पैरामीटर्स आपके हैं उसमें से इनिशियली जो 4 पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर्स आपके दोनों एंड पे मैच करने चाहिए, राइट। दोनों एज पे पैरामीटर मैच करने चाहिए। अगर आपका लाइफ टाइम मैच नहीं करता है तो जो लाइफ टाइम मिनिमम होगा उसको अपडेट कर लेगा। ओके, तो इंक्रिप्शन की अगर हम लोग बात करें तो इंक्रिप्शन के मल्टीपल टाइप हैं। अभी आप जब लैब देखोगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको लैब देंगे, तो उस लैब के अंदर प्रॉपर आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को, एक एक पैकेट को किस तरीके से फॉरवर्ड हो रहा है, इंक्रिप्शन कौन सा अप्लाई हो रहा है, वो सारी चीज़ें शो करेंगी, राइट। मैं आपको शो करूंगा पैकेट कैप्चर करके, कि कैप्चरिंग करके एक एक पैकेट की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ओके, तो इंक्रिप्शन की अगर हम लोग बात करें तो एक आपका डैश हो गया, 3 डैश हो गया, एंड AES। डैश की बात करें तो 56 बिट इंक्रिप्शन है, 3 डैश मल्टीप्लाई कर दो आप 56 को, और AES मीन्स 128 बिट इंक्रिप्शन। अब iOS के वर्जन पर डिपेंड करता है, तो अगर वर्जन आपका अपडेट है, लेटेस्ट है, तो ये बिट्स आपके 256 या जो भी अपडेट हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग अपडेट हो जाएंगे, राइट, वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन में आपको समझ में आ गया कि जो भी इंक्रिप्शन टाइप आप सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी पैकेट है वो इंक्रिप्ट हो जाएगा। अब ऑथेंटिकेशन की बात करें तो ऑथेंटिकेशन में प्री शेयर है, RSA सिग्नेचर है, RSA इंक्रिप्शन है, राइट। तो इस तरीके से इन तीनों में से कोई एक ऑथेंटिकेशन आप सेलेक्ट कर लोगे।
हैजिंग की बात करें तो आपका MD5 और SHA। ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में DH की बात हो रही, डिफी हेलमैन ग्रुप की बात हो रही, राइट। तो डिफी हेलमैन ग्रुप के अंदर आपका 1, 2, 5 जो भी ग्रुप आपके हैं टोटल, वो iOS के अपडेट के हिसाब से होंगे, जो भी है आप उनमें से कोई लेटेस्ट ग्रुप सेलेक्ट करके सिक्योर कर सकते हो, राइट। ये सभी पैरामीटर्स आपके इनिशियली जो 4 पैरामीटर्स है ये मैच करने चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही एंड पे मैच करने चाहिए। यही 4 पैरामीटर्स 1, 2, 3, 4 पैरामीटर इधर आप कॉन्फ़िगर करोगे, 1, 2, 3, 4 पैरामीटर्स आप इधर करोगे। लाइफ टाइम आपका बाय डिफॉल्ट ले लेगा, नेगोशिएट कर लेगा वो, ओके। नेगोशिएशन के टाइम पे जो भी मिनिमम होगा उस मिनिमम को ही अपडेट कर लेगा। अभी क्या करना है आपने, पैरामीटर्स तो आपने मैच करा दिया, दोनों एंड पे सेम है। इट मीन्स आपका अब VPN के अंदर 2 फेज होते हैं, एक होता है आपका फेज 1 और दूसरा होता है आपका फेज 2। इस बात को आपको अच्छे से समझता है, फेज 1 फेज 2। टनल तो बन जाएगी, पैकेट भी इनक्रिप्ट हो जाएंगे, राइट, कनेक्टिविटी भी आपकी प्राइवेट हो जाएगी, बट इसका कम्युनिकेशन होता कैसे उस चीज को समझिए। जो फेज 1 है, फेज 1 के अंदर, फेज 1 को बोलते हैं IKE1, राइट, इंटरनेट की एक्सचेंज, और इस टनल को बोलते हैं ISACAM टनल। ISACAM टनल, राइट। ISACAM टनल का मतलब है इंटरनेट सिक्योरिटी एसोसिएशन की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ओके। और जैसे फेज 2 टनल है, तो फेज 2 टनल को बोलते हैं IKE2, राइट, IKE2, ओके। तो फेज 2 टनल है, फेज 2 टनल को जैसे इसको ISACAM बोलते हैं, फेज 2 में बोलते हैं IPsec टनल, IP सिक्योरिटी, ओके। तो फेज 1 टनल के अंदर क्या हो रहा है, आप इस चीज को समझिए ध्यान से। फेज 1 टनल के अंदर क्या चीजें हो रही, फेज 1 में आपका पियरिंग हो रहा है, बस इतना ही समझना है आपको, इससे ज्यादा नहीं समझना। क्या समझना है, फेज 1 में आपका पियरिंग हो रहा है, मतलब आपका जो HO to BO के बीच में जो ISP ने रीचेबिलिटी दी है, ISP ने तो आपको रीचेबिलिटी दी विद हेल्प ऑफ पब्लिक IP, उसने आपको कनेक्ट करा दिया। अब इन दोनों के बीच में आपको एक पियरिंग करनी है, राइट, पियरिंग इनेबल करना। और जो पियरिंग आप कर रहे हो वो कर रहे हो किसमें, फेज 1 में। इट मींस जो पियरिंग का काम होगा दोनों एंड पे, वो कहां पे होगा, फेज 1 के अंदर। और डेटा फॉरवर्ड करने का काम कहां पे होगा, फेज 2 में। मतलब डेटा फॉरवर्ड जो होगा वो फेज 2 में होगा, और फेज 1 का अंदर केवल आपका पियरिंग होगी, दोनों के बीच में एक पियर क्रिएट होगा, राइट। आप ये समझ सकते हो, इसको ऐसे ले सकते हो कि आपने एक पियर बना दिया, ये पियरिंग, ये एक A पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट, इन दोनों के बीच में आपने पियरिंग कर दी, ओके। तो पियरिंग क्रिएट करने के लिए ये पियरिंग भी तो सिक्योर होनी चाहिए ना। और अगर पियरिंग आपकी सिक्योर है तो सिक्योर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, हैशिंग, ग्रुप, ये सारी चीजें सेट करनी पड़ेंगी, ओके। बट आपके पास एक पॉइंट ये होगा, क्या होगा कि आप जो भी पियरिंग में जो भी पैरामीटर्स है, जो भी आप एक्सचेंज कर रहे हो, वो वाया ISP एक्सचेंज कर रहे हो। मतलब जो भी पैरामीटर्स एक्सचेंज करोगे ISP के थ्रू तो एक्सचेंज करोगे। अगर अटैकर को उन पैरामीटर्स के बारे में पता चल जाता है कि आपने क्या इंक्रिप्शन यूज किया है, ऑथेंटिकेशन क्या यूज किया है, हैशिंग क्या यूज की, अगर उसको इन पैरामीटर्स के बारे में पता चल जाएगा तो अटैकर्स भी उन पैरामीटर्स को यूज करके आपके साथ टनल क्रिएट कर लेगा, राइट। टनल क्रिएट करने की कोशिश करेगा, राइट। तो अटैकर्स को आप जो फेज 1 के अंदर जो आप की बना रहे हो, मतलब जो पियरिंग के लिए की इनेबल कर रहे हो, ठीक है, जिसको मैंने बोला था कि प्री शेयर्ड की, राइट। तो वो जो प्री शेयर्ड की आप बना रहे हो, वो प्री शेयर्ड की सिक्योर भी तो रखनी है। तो उसका जो एक्सचेंज होगा वो DH ग्रुप के थ्रू सिक्योर होगा, राइट, DH के थ्रू, डिफी हेलमैन ग्रुप के, राइट। DH काम कैसे करता है इसको मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा कि एक्सचेंज मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि DH जो है, यहां पे अगर हम लोग बात करें तो एसिमेट्रिक की के अकॉर्डिंग काम करता है। अभी यहाँ पे सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक की और पब्लिक और प्राइवेट की बात होगी, राइट। अभी थोड़ा सा नेक्स्ट में हम लोग ये बातें करते हैं DH के बारे में, ओके। अभी इस बात को समझना यह है कि पेयरिंग को सिक्योर करना है, तो सिक्योर करने के लिए हम लोगों ने इन पैरामीटर्स को एक्सचेंज करा लिया। पैरामीटर्स दोनों तरफ कॉमन होने चाहिए, बट जैसे ही पैरामीटर्स वाया ISP हम लोग अपडेट कराएंगे तो ISP उस पर अटैक कर सकता है। ISP नहीं, जो भी अटैकर है इंटरनेट के थ्रू आपको अटैक कर सकता है। और अटैकर अगर अटैक करेगा तो इट मीन्स आपका जो भी इंफॉर्मेशन है
वो की वो इंफॉर्मेशन अटैकर तक चली जाएगी। तो इसलिए हम लोग इस सिक्योर करने के लिए, पेयरिंग को सिक्योर करने के लिए, फेज 1 को सिक्योर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्रुप, राइट। अब पेयरिंग आपका डन हो गया, मानते हैं फेज 1 आपकी कॉन्फ़िगरेशन डन, फेज 1 कॉन्फ़िगरेशन डन। इसके बाद आप फेज 2 में आईपीसेक टनल क्रिएट करोगे, आईपीसेक की कॉन्फ़िगरेशन करोगे। आईपीसेक की कॉन्फ़िगरेशन करते ही आपके जो भी डेटा पैकेट्स हैं वो सिक्योर फॉरवर्ड होंगे टूवर्ड्स डेस्टिनेशन, राइट। इट मीन्स अब आपका जब फेज 2 कॉन्फ़िगर करोगे तो आपका जो भी पैकेट है वो इनक्रिप्ट होगा। अब जो भी पैकेट्स जाएंगे वो क्या होके जाएंगे, इनक्रिप्ट होके जाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फेज 2 डिपेंड किस पे है, फेज 1 पे। अगर फेज 1 डाउन है मीन्स पेयरिंग आपका काम नहीं कर रहा है, ए टू बी आपका पेयर एनेबल नहीं है, पेयर वर्क नहीं कर रहा है, तो आप डेटा फॉरवर्ड कैसे करोगे। ओके, तो फेज 2 फेज 1 पे डिपेंड है, ये चीज समझ में आ रही, राइट। जो फेज 1 है आपका, फेज 1 दो मोड है इसमें, एक इसका मेन मोड है, राइट, एक है एग्रेसिव मोड, एक है एग्रेसिव मोड, राइट। फेज 1 का मेन मोड एंड एग्रेसिव मोड की बात हो रही। मेन मोड आपका साइट टू साइट में, आपका मेन मोड बाय डिफॉल्ट मेन मोड काम करेगा, साइट टू साइट वीपीएन की बात करें, यहां पे आपका मेन मोड काम करेगा, साइट टू साइट वीपीएन, ओके। बट आपका जो एग्रेसिव मोड है ये मिलेगा आपको रिमोट वीपीएन के अंदर। जब हम लोग रिमोट वीपीएन कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट, जब हम लोग क्या करेंगे, रिमोट वीपीएन कॉन्फ़िगर, रिमोट वीपीएन की बात करेंगे, एट दैट टाइम आपको एग्रेसिव मोड मिलेगा, राइट। और अभी हम लोग फेज 1 की जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो मेन मोड होगा। इसमें टोटल जो मैसेजेस एक्सचेंज होंगे मेन मोड में वो 6 मैसेज होंगे, राइट, 6 मैसेज एक्सचेंज होंगे इन मेन मोड, ओके। ऐसे ही अगर बात करें जाए फेज 2 की बात करें हम लोग, तो फेज 2 आपका, फेज 2 के अंदर एक मोड होता है सिंगल क्विक मोड। यहां पे जो मैसेज एक्सचेंज होंगे क्विक मोड के अंदर वो 3 मैसेज होंगे, राइट। तो फेज 1 और फेज 2 की हम लोग बात कर रहे थे। तो ये सारी चीजें मैं आपको जब भी लैब कराऊंगा तो लैब के अंदर आपको ये सारे मेन मोड शो कर दूंगा, मैं आपको क्विक मोड आपको शो करूंगा, ये सारे मैसेजेस आपको कैप्चर करके पैकेट में दिखाऊंगा कि ये मेन मोड के 6 मैसेजेस हैं, क्विक मोड में आपके 3 मैसेजेस जनरेट हो रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीजें, और ये भी दिखेगा कि फेज 1 आपका कंप्लीट हुआ है, क्योंकि फेज 1 कंप्लीट होगा तभी आपका फेज 2 अप होगा, राइट। तो पहले फेज 1 कंप्लीट होगा देन फेज 2 कंप्लीट होगा। ये सारी चीजें हम लोग पैकेट कैप्चर करके और डिबग की हेल्प से चेक कर लेंगे सारी चीजों को, इंफॉर्मेशन को, ओके। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा नेटवर्क काम करता है, राइट। यहां पे एक बात करेंगे हम लोग इनकैप्सुलेशन की। इनकैप्सुलेशन के अंदर अगर हम लोग बात करें इनकैप्सुलेशन की, तो दो चीजें हो गई, एक आपका ईएसपी हो गया, इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड, एंड एएच। एएच अभी यूज नहीं करते हैं, ऑथेंटिकेशन हेडर। क्यों नहीं यूज करते उसके पीछे रीजन है कि एएच केवल और केवल हैशिंग करता है, राइट। बट आपका जो ईएसपी है, इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड है, ये आपका इनक्रिप्शन को भी सपोर्ट करता है, राइट, और हैशिंग को, दोनों को करता है। इसलिए यूज क्या करते हैं, ईएसपी। इसलिए जब भी हम फेज 2 की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और फेज 2 में आईपीसेक कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट, तो ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सारी चीजें आएंगी। फेज 2 में आईपीसेक कॉन्फ़िगर करने के टाइम पे हम लोग वहां पे इनक्रिप्शन के लिए ईएसपी यूज करेंगे, राइट। ईएसपी के साथ इंक्रिप्शन किसका करना है, आपको एईएस यूज करना है तो आप एईएस यूज कर लीजिए, राइट, ओके। तो उसके बाद ये तो आपका इंक्रिप्शन हो गया। उसके बाद आप ईएसपी के साथ जो भी आपको हैशिंग यूज करनी है, साई यूज करना है तो साई यूज कर लिया। सिक्योर के लिए आपका एचमैक हो गया, सिक्योर रखने के लिए, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हम लोग आईपीसेक के अंदर करेंगे फेज 2 में। तो आपको समझ आ गया होगा फेज 1 फेज 2 की कॉन्फ़िगरेशन हो गई, राइट। की के बारे में समझ लेते हैं, राइट। की बात करें तो एक तो आपका सिमेट्रिक की हो गया और दूसरा टाइप हो गया एसिमेट्रिक की, राइट। अगर सिमेट्रिक की बात करोगे तो यहां पे जो की होती है वो पब्लिक की होती केवल, राइट। एसिमेट्रिक की के अंदर आपका पब्लिक एंड प्राइवेट,
दोनों कीज होती। ठीक, तो मैंने ये बोला था जब डीएच ग्रुप की बात कर रहे थे तो सिक्योर करने की, अगर पेयरिंग को सिक्योर करना है तो वहां पर बोला था मैंने कि आपका एसिमेट्रिक की यूज करता है। एसिमेट्रिक कीज का मतलब देखिए पब्लिक की तो शेयर हो जाती है, अगर आपका सेंडर और रिसीवर की बात करें तो पब्लिक की तो वाया इंटरनेट आपकी पब्लिक की एक्सचेंज होगी, तो उसमें अटैकर अटैक करके उस पब्लिक की इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सकता है, राइट। बट आपका जो प्राइवेट की होता है वो सर्वर एंड पे होता है, ये नेटवर्क में शेयर नहीं होता, प्राइवेट की नेटवर्क में शेयर नहीं होगा। अगर नेटवर्क में शेयर नहीं होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन तो उसे रहेगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए प्राइवेट की हेल्प से सिक्योर नेटवर्क के अंदर नेटवर्क को सिक्योर कर पाना इजी हो जाता है, राइट। जैसे हम लोग बात करें कि डिजिटल सिग्नेचर की बात करते हो, राइट, तो हम लोग बात ऑथेंटिकेशन की कर रहे हैं, तो ऑथेंटिकेशन में हमने आपको अभी प्रीवियस में डिस्कस किया कि प्री शेयर्ड की आरएसए इंक्रिप्शन, आरएसए सिग्नेचर की बात कर रहे हैं। तो जो डिजिटल सिग्नेचर की बात करते हो, ये डिजिटल सिग्नेचर है क्या, उसको सिक्योर करने का काम क्या है। तो इट मीन सर्वर पे जब रिक्वेस्ट आएगी तो रिक्वेस्ट आने के बाद जो प्राइवेट की है उस प्राइवेट की से उसको ऑथेंटिकेट कर दिया जाएगा, वो की नेटवर्क में कहीं शेयर नहीं होगी। ओके, तो मैंने थोड़ा सा हिंट दिया आपको की के बारे में, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक की के बारे में, ठीक है। तो पब्लिक की आपका एक्सचेंज होता है, प्राइवेट एक्सचेंज नहीं होगा। तो आज हम लोग इतना ही कंप्लीट करते हैं, बाकी जो भी चीज़ें कुछ अगर छूटी हुई हैं तो वो लैब के अंदर कवर कर देंगे और प्रॉपर लैब करेंगे सारी चीज़ों को, आपको एक एक पैकेट कैप्चर करके किस तरीके से पैकेट्स की फेज़ 1 फेज़ 2 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। फेज़ 1 के अंदर जो आपका फेज़ 1 कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, उसके बाद फेज़ 2 अप होगा, फेज़ 2 फेज़ 1 के अंदर जो पैरामीटर्स मैच कर रहे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे लैब के अंदर। थैंक यू सो मच।